नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बरेली में सेना से रिटायर्ड लांस नायक और 4 बच्चों के बाप ने खुद को कुंवारा बताकर दोबारा शादी करने की साजिश रची, लेकिन वो अय्याश अपनी इस साजिश में कामयाब हो पाता उससे पहले पहुंच गया कानून की गिरफ्त में। कौन है वो बहरूपिया, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स एक अय्याश है जो खुद को कुंवारा बताकर मैट्रिमोनियल साइट के जरिए एक तलाकशुदा महिला को अपनी जाल में फांस चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी, लेकिन ये बहरूपिया दोबारा शादी कर पाता उसके पहले इसकी असलियत के बारे में पता चल गया। उन्हें RS चौधरी बताया था अपना नाम, और वो पूरी फ्रॉडिंग करता है, लड़कियों को किडनैप करना, उसको मतलब बातों में अपनी झांसे में लेना। मैंने एंगेजमेंट रखी है और उसको बरेली में बुलाया है, पर वो अलीगढ़ में बता रहा है रहने वाला हूँ, पर वो अलीगढ़ का नहीं है सर, वो बाहर का है और उसका नाम भी RS चौधरी नहीं है, उसका नाम कुछ और है। और हमने इंक्वायरी भी निकाली है सर, और वो बोलता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, पर उसकी 2 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। तय वक्त पर ये अय्याश जैसे ही महिला से एंगेजमेंट करने पहुंचा, मौके पर पहले से मौजूद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लांस नायक रैंक के ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर आर्मी में, वो अपने आप को कर्नल बताते थे। उनकी उम्र 52 साल थी, वो शादीशुदा थे, 4 बच्चों के बाप भी थे। उसके बावजूद उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया जो मैट्रिमोनियल साइट होती है शादी.com पे, कि वो शादीशुदा नहीं है। जो एड्रेस इन्होंने बताया था वो वेरिफिकेशन पे लड़की वालों के परिवार वालों ने पाया कि वो फर्जी है। तो इन सब चीज़ों से फिर उन्होंने एक ट्रैप बिछाया लड़की वालों ने, कि इनको बुलाते हैं और फिर इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। तो कल वही सक्सेसफुली वो ट्रैप इन्होंने बिछाया और ये उसमें पकड़े भी गए। थाना सुभाष नगर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया, मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके पहले भी ये अय्याश कई महिलाओं को अपनी जाल में फांस चुका है, लेकिन इस बार ये अपने ही बिछाए जाल में फंस गया और ये पहुंच गया है अपने असल ठिकाने पर। हरीश शर्मा, न्यूज 18 बरेली। और अगली खबर मेरठ से, जहां मेडिकल थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में पार्लर की आड़ में एक बड़ा हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चल रहा था। और बड़ी बात यह कि सेक्स रैकेट की कोई और नहीं बल्कि एक इंस्पेक्टर और सुप्रीम कोर्ट के वकील की शह में यह सेक्स रैकेट चल रहा था। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक सिपाही को ग्राहक बनाकर यहां भेजा और फिर अचानक की गई छापेमारी में करीब 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी बात यह कि गिरफ्त में आया एक युवक एंटी करप्शन का इंस्पेक्टर भी है। यही नहीं, पुलिस को मौके से कई पुलिस वालों के नंबर भी मिले हैं जो यहां रेगुलर कस्टमर के तौर पर आते थे। रेड में वहाँ 3 कस्टमर्स, 3 क्लाइंट्स और 3 जो लड़कियां युवतियां मिली जो इसमें अवैध अनैतिक व्यापार में लिप्त थी। जो 3 लोग मिले हैं मौके पर कस्टमर्स, उसमें एक पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर भी है, एंटी करप्शन विभाग में तैनात है। इसमें टोटल 6 लोग पकड़ लिए हैं और इसमें 3/5/7/8 इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत इन लोगों के खिलाफ, और जो इसका मालिक है अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील बताता है, अमित भारद्वाज उसका नाम है, उसके खिलाफ भी इसमें FIR दर्ज हुई है। ताबड़तोड़ हो रही रेप की घटनाओं से प्रदेश अब सहम गया है और एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं ने शासन और प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आज फिर हमीरपुर में गैंगरेप की घटना सामने आने से जिले में हड़कंप मचा है, जहां अपने छोटे भाई के साथ खेत गई 14 वर्षीय किशोरी को बंधक बनाकर गांव के ही 3 युवकों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता की मेडिकल जांच करा रही है। और लखनऊ से बड़ी खबर, उन्नाव गैंगरेप मामला, सीबीआई ने शशि सिंह को वापस जेल भेज दिया है। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद शशि सिंह को वापस जेल भेजा है। आपको बता दें कि इनकी पुलिस रिमांड खत्म हो गई थी। दोबारा रिमांड लेने पर संशय अभी बरकरार है। कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दाखिल अभी नहीं हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, आपको बता दें कि उन्नाव गैंगरेप का ये पूरा मामला जिसमें सीबीआई ने शशि सिंह को वापस जेल भेजा, रिमांड का वक्त खत्म हो गया था, लेकिन
इस रिमांड के वक्त को खत्म होने के बाद भी शशि सिंह को वापस जेल भेजा है। दोबारा रिमांड लेने पर अभी संशय बरकरार है और कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दाखिल नहीं हुई है। कन्नौज में 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कल रणवीरपुर गांव में एक बारात आई थी जिसमें शामिल होने के लिए बच्ची अपने पिता के साथ गई, लेकिन खेल खेल में बच्ची कहीं चली गई, जिसके बाद जब उसकी खोज की गई तो थोड़ी दूर पर बच्ची बेहोशी की हालत में मिली, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भेजा गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने गांव के ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। में आई थी बच्ची, फिर क्या वो पता नहीं कहाँ गुम हो गई, फिर रात भर ढूंढते रहे। कहाँ मिली? वो नाली के पास घास में। 6 साल की बच्ची थी। ये रात में शादी समारोह में ये दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी और कुछ समय बाद इनके पिताजी को पता चला कि वो वहाँ से गायब है। परिवारजनों ने मिलकर आसपास में खोज करी तो कुछ समय बाद इनको जो है जो शादी का समारोह स्थल था वहां से 50-60 मीटर दूर एक गली में ये बच्ची बेहोश अवस्था में पाई गई और इन्हीं के गांव का इनका जो रिश्तेदार था जिसका नाम है राजेश उर्फ नवीन, ये वहां से मौके से भागते हुए इसको पकड़ा गया। बागपत के दाहा गांव में एक किसान ने देर रात ट्यूबवेल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी खबर परिवार को तब लगी जब लोग ट्यूबवेल पर गए और किसान का शव फांसी से लटका हुआ देखा। परिजनों की माने तो किसान पर करीब 8 लाख का कर्ज था जिसे चुकाने में उसे दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद किसान ने तंग आकर खुदकुशी कर ली। वहीं पुलिस पारिवारिक कलह के चलते सुसाइड की आशंका जता रही है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खुदकुशी जो है इन पर कर्ज था जी। कितना कर्ज था? अलग हो गए थे, 2 भाई थे, दोनों अलग अलग हो गए थे। इनके बाप जो है इसकी तरफ से जो जिसने खुदकुशी की। अच्छा, कितना कर्ज था इन पर? पहले 3 लाख का था, जब वो 8 का बनवा था किसान कार्ड, कुछ ब्याज हो गया था। दाहा क्षेत्र में थाना दोगट में एक किसान ने अपनी पारिवारिक समस्या या उससे कुछ परेशान होकर आत्महत्या की है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और उसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि घटना जो है असामयिक मृत्यु है। उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 108 में सड़क किनारे खड़ी कार में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ये एक टैक्सी नंबर गाड़ी थी और उसके चारों पहिए की हवा निकाली गई थी। कार से आ रही बदबू से लोगों को कार में शव होने की जानकारी मिली। पुलिस के अनुसार मृतक के सर पर चोट के निशान हैं। और अगली खबर बाराबंकी से, जहां पुलिस का एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। पुलिस ने युवक को उठाकर उसे कहीं और ले जाकर गोली मार दी। पीड़ित आकाश के मुताबिक पुलिस ने पूछताछ के नाम पर उसे उठाया था और बाद में मुंह को ढककर उसे गोली मार दी गई थी। कहाँ ले चलने के लिए पूछताछ करके छोड़ देंगे। हाँ, कहाँ की पुलिस थी? यहाँ की रही है, बाराबंकी। गोली किसने मारी? गोली हमें मतलब मुंह ढका था। आपराधिक इतिहास है तुम्हारा? कहीं पे तुमने कोई मुकदमा दर्ज है? मारपीट का है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे। अच्छा, पेशे से क्या करते हैं आप? पेशे से हम प्रॉपर्टी काम करते हैं। 307 का भी मुकदमा दर्ज है तुम्हारे पास? 307 खत्म हो चुका है। मारपीट का वो भी था। वो सेशन बार अध्यक्ष थे CL दीक्षित, उनसे हमारा लोगों मैनेज हो गया था, खत्म हो गया। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री के लेटर पैड का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सुरेश प्रभु और महेंद्र नाथ पांडे के लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया है। बीजेपी ने हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई। लेटर पैड से की गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिफारिश और बैंक को लीगल एडवाइजर बनाने के लिए सिफारिश की गई थी। अधिवक्ता राकेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां केंद्रीय मंत्री के लेटर पैड का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सुरेश प्रभु और महेंद्र नाथ पांडे के लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया है। बीजेपी ने हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई है और आपको बता दें कि लेटर पैड से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिफारिश की गई थी। बैंक को लीगल एडवाइजर बनाने के लिए सिफारिश की गई थी। अधिवक्ता राकेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी के खिलाफ बयान आया है, मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन भाजपा ने उनका सम्मान नहीं किया। मैं तो स्वामी प्रसाद जी से कहूंगा कि उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, आइए भरपूर सम्मान दिया जाएगा। भाजपा सरकार ने उन्हें धोखा दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें सम्मान देगी। प्रसाद मौर्य ने का भी बयान आया है अपनी पार्टी के खिलाफ। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान करता हूं और उन्होंने बहुत तपस्या, त्याग और अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, मगर भाजपा ने उनके समाज को कोई भी स्थान जो दिखाया था जनता के बीच में वो नहीं दिया। मैं तो उनसे, स्वामी प्रसाद जी से कहूंगा कि उनके लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, आइए उनको भरपूर सम्मान दिया जाएगा। जो भाजपा ने उनके साथ, उस जैसे कर्मठ व्यक्ति के साथ जिन्होंने जीवन संघर्ष में निकाला अपने समाज के लिए, उस समाज को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। योगी सरकार की योजना के अंतर्गत जो जूते सरकारी स्कूलों के बच्चों को बांटे गए थे वो 3 महीने भी नहीं टिक सके। सिर्फ एक लापरवाही ने सरकार की इस योजना पर पलीता लगा दिया। देखिए रिपोर्ट। स्कूली बच्चों के साथ हुआ भद्दा मजाक। बच्चों को बांटे गए घटिया क्वालिटी के जूते। 3 महीने में ही निकले जूतों के सोल। सरकारी योजनाओं पर पलीता लगते तो आपने कई बार देखा हो, लेकिन महज 3 महीने में ही किसी योजना की बखियां उधर जाएं, शायद ही ऐसा कभी आपने देखा हो। कुछ महीनों पहले ही योगी सरकार ने स्कूली बच्चों को जूते मोजे बांटकर जो वाहवाही बटोरी थी, उनकी 3 महीने में ही सूरत बिगड़ गई। जूतों की सिलाई खुलने लगी और सोल निकल गए। कहने को तो जूतों की 1 साल की वारंटी थी, लेकिन वारंटी की हकीकत 3 महीने में ही सामने आ गई। हास्यास्पद बात यह है कि शासन ने जिस कंपनी को जूते का टेंडर दिया था वो बिजली के उपकरण बनाती है। ऐसे में उससे बेहतर क्वालिटी के जूतों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जो सप्लाई जिस कंपनी ने दिए थे उस कंपनी की 1 सत्र की वारंटी थी, और ये जो हमने फिगर निकलवाई हर ब्लॉक से BSA के माध्यम से, ये वो जूते हैं जो वारंटी पीरियड में या तो फट गए, उधड़ गए या इनके सोल फट गए, तो ये सप्लाई के द्वारा चेंज होने हैं। गाजियाबाद की कंपनी पावरटेक इलेक्ट्रो इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड फर्म को जूते का टेंडर दिया गया था। राज्य सरकार ने जूतों के लिए 2,86,00,000 रुपए का बजट रखा था। शासन ने फर्म से 2,11,216 जूते खरीदे थे। कंपनी ने जूतों के लिए 1 साल की वारंटी भी दी थी। शिक्षा विभाग फिलहाल खराब जूतों को ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर इकट्ठा कर रहा है। इन जूतों को कंपनी के द्वारा रिपेयर कराए जाने की बात कही जा रही है। कुछ टूट गए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। मतलब जो 1 साल चलने चाहिए वो चल नहीं पाए। नहीं चले। खैर ये तो जग जाहिर है कि सरकारी स्कूलों में जो सामान छात्रों को दिया जाता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो, लेकिन इस बार बात सिर्फ क्वालिटी की ही नहीं है, क्योंकि सवाल सरकारी सिस्टम पर उठ रहा है कि आखिर शासन की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि जूतों का टेंडर बिजली के उपकरण बनाने वाली कंपनी को दे दिए जाए। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से आलोक सिंह की